वंस ए फार्मर एंड हिज वाइफ, एक बार एक किसान और उसकी पत्नी लिव्ड इन ए विलेज, एक गांव में रहते थे। विद दियर स्मॉल सन, अपने छोटे लड़के के साथ। यहाँ पर दियर आया है। दियर का अर्थ उनके से होता है। ऑब्जेक्ट के जगह पर जब दियर आता है, जैसे यहाँ पर दियर आया है, तो उसका अर्थ होता है अपने से। लेकिन दियर ये कब आएगा? जब सब्जेक्ट प्लुरल हो, बहुवचन हो। जैसे यहाँ पर दो सब्जेक्ट है और एक से ज़्यादा जब सब्जेक्ट होता है तो वो प्लुरल बन जाता है। जैसे यहाँ पर है फार्मर एंड हिज वाइफ, तो ये प्लुरल है। और दियर अपने का माना लाने के लिए ऑब्जेक्ट की जगह पर दियर का यूज किया जाता है। दियर स्मॉल सन, अपने छोटे लड़के के साथ। दे लव्ड हिम वेरी मच, उनको उससे बहुत ज़्यादा प्यार था। उनको उससे बहुत ज़्यादा प्रेम था, प्यार था। वी मस्ट हैव ए पेट, पेट के माना होता है पालतू कुत्ता। मस्ट हैव का माना होता है ज़रूर रखना चाहिए। वी मस्ट हैव ए पेट, हमको एक पालतू कुत्ता ज़रूर रखना चाहिए। द फार्मर साइड, किसान ने कहा, टू हिज वाइफ, अपनी पत्नी से। द फार्मर साइड टू हिज वाइफ, किसान ने अपनी पत्नी से कहा, वन डे, एक दिन। व्हेन आवर सन ग्रोज अप, व्हेन कब आता है? व्हेन फ्यूचर की बात बताने के लिए आता है। इसी वजह से यहाँ पर विल लगाने की आवश्यकता नहीं हुई। व्हेन आवर सन ग्रोज अप, जब हमारा लड़का बड़ा हो जाएगा। व्हेन आवर सन ग्रोज अप, जब हमारा लड़का बड़ा हो जाएगा। ही विल नीड ए कंपानियन, उसको आवश्यकता होगी, उसे जरूरत होगी। किसकी होगी? एक कंपानियन, एक साथी की, एक दोस्त की। दिस पेट विल बी आवर सन्स कंपानियन, विल बी बनेगा, होगा। दिस पेट, ये पालतू कुत्ता, विल बी बनेगा, आवर सन्स कंपानियन, हमारे लड़के का दोस्त। यहाँ पर है अपोस्ट्रोफी। अपोस्ट्रोफी में कॉमा के बाद एस आता है, जिसका अर्थ होता है का, की, के। ये पालतू कुत्ता हमारे लड़के का दोस्त बनेगा। हिज वाइफ लाइक्ड दिस आइडिया, उसकी पत्नी ने आइडिया को पसंद किया। वन इवनिंग, एक शाम को, किसी भी शाम हो सकती है, मंगल की शाम हो सकती है, सोमवार की शाम हो सकती है, बृहस्पति की शाम हो सकती है। इसी वजह से यहाँ पर आया वन इवनिंग, एक शाम। अगर यहाँ पर होता है दिस इवनिंग, तो इसका मतलब होता है आज की शाम। वन इवनिंग, एक शाम को। द फार्मर ब्राउट विद हिम ए टिनी मैंगोज, किसान लाया। ब्राउट के माने क्या होगा? लाया। विद हिम ए टिनी, टिनी का माना होता है छोटा। मैंगोज के माने न्यूला, अपने साथ एक छोटा सा न्यूला। किसान अपने साथ एक छोटा सा न्यूला लाया। इट इज ए बेबी मैंगोज, ये न्यूले का बच्चा है। सैड हिज वाइफ, अपनी पत्नी से कहा। वाइफ क्या है? ऑब्जेक्ट है, इसी वजह से यहां पर होगा सैड हिज वाइफ, अपनी पत्नी से कहा। बट, लेकिन, विल सून बी फुली ग्राउंड, लेकिन जल्दी से पूरे तौर से बड़ा हो जाएगा। ही विल बी ए फ्रेंड टू आवर सन, विल बी का अर्थ होता है बनेगा, होगा। ही विल बी ए फ्रेंड टू आवर सन, वो हमारे लड़के का एक दोस्त बनेगा। बोथ, दोनों। द बेबी एंड द मंगोज, बच्चा यानी किसान का बच्चा, एंड द मंगोज और न्यूला, गिरोह बड़े हो जाते हैं। गिरोह ये क्या? फर्स्ट फॉर्म है ये। गिरोह की सेकंड फॉर्म होगी ग्रो, और उसका थर्ड फॉर्म होता है ग्रोन। किसान का बच्चा और न्यूला गिरोह बड़े हो जाते हैं इन 5 और 6 मंथ, 5वें या 6ठे महीने में। द मंगोज हैड ग्राउंड, न्यूला बड़ा हो गया। न्यूला अपनी पूरे साइज से बड़ा हो चुका। ए लवली एनिमल, एक प्यारा सा जानवर। लवली क्या यहाँ पर एडवर्ब है। एडवर्ब उसको कहते हैं जिसके लास्ट में ly आए, उसको एडवर्ब कहा जाता है। ए लवली एनिमल, एक प्यारा सा जानवर। विद 2 शाइनिंग ब्लैक आइज,
दो चमकती काली आंखों के साथ, एंड बुशी टाइल, घनी पूंछ के साथ। टाइल के माने होता है पूंछ, बुशी के माने घनी, घनी पूंछ के साथ। द मंगोज हैड ग्राउंड टू इट्स फुल साइज, नेवला अपने फुल साइज से बड़ा हो चुका, नेवला अपने फुल साइज से बड़ा हो गया। द फार्मर्स सन, किसान का बेटा, वाज स्टिल, अभी तक छोटा था। ए बेबी यानी बच्चा था, छोटा था। किसान का बेटा अभी तक, स्टिल के माने होता अभी तक, ए बेबी छोटा था, बच्चा था, इन द क्रेडल झूले में, स्लीपिंग एंड क्राइंग अल्टरनेटली, अल्टरनेटली के माने होता बारी बारी रोता और चिल्लाता। वन डे, एक दिन, द फार्मर्स वाइफ वांटेड टू गो टू द मार्केट, किसान की पत्नी मार्केट जाना चाहती थी। वांटेड टू गो, जाना चाहती थी, वांट टू गो, जाना चाहती है। पास्ट टेंस है इसलिए यहां पर होगा वांटेड टू गो, जाना चाहती थी। और यहां पर फर्स्ट फॉर्म हो वांट तो होगा वांट टू गो, जाना चाहती है। वन डे, एक दिन, द फार्मर्स वाइफ, किसान की पत्नी, वांटेड टू गो, जाना चाहती थी, टू द मार्केट, बाजार। शी फेड, उसने खिलाया, द बेबी, बच्चे को, एंड रोक्ड, यहाँ पर क्या रोक्ड, ROCKED, और उसको लाया, किसको लाया यानी झूले को, हिम टू स्लीप, उसे सोने के लिए झुला दिया, उसे सोने के लिए झुला दिया। इन हिज लिटिल क्रेडल, अपने छोटे से झूले में, इन हिज लिटिल क्रेडल, अपने छोटे से झूले में। पिकिंग अप द बास्केट, बास्केट को उठाते ही, बास्केट को उठाते ही, शी सैड टू हर हस्बैंड, उसने अपने पति से कहा, आई एम ऑफ टू द बाजार, मैं बाजार जा रही हूँ। आई एम ऑफ टू द बाजार, मैं बाजार जा रही हूँ। द बेबी इज स्लीपिंग, बच्चा सो रहा है। कीप एन आई ऑन हिम, उस पर नजर रखना, कीप एन आई ऑन हिम, उस पर नजर रखो। फ्रैंकली, सच कहूँ, आई डोंट लाइक, मैं नहीं चाहती हूँ, मैं पसंद नहीं करती हूँ, टू लीव द चाइल्ड अलोन, अलोन के माने होता अकेला, बच्चे को अकेला छोड़ना, टू लीव द चाइल्ड अलोन, बच्चे को अकेला छोड़ना मैं पसंद नहीं करती हूँ। विद द मंगोज, नेवले के साथ। यू नीड नॉट बी अफ्रेड, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। यू नीड नॉट बी अफ्रेड, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। सैड द फार्मर, किसान ने कहा, किसने कहा, किसान ने कहा। द मंगोज इज ए फ्रेंडली एनिमल, नेवला दोस्ताना जानवर बन गया है। इट इज एज स्वीट एज आवर बेबी, ये इतना प्यारा है जितना हमारा बच्चा। एंड दे आर द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स, ये तमाम दोस्तों में सबसे अच्छा है। यू नो, तुम जानती हो, यू नो, तुम जानती हो। द वाइफ वेंट अवे, पत्नी दूर चली गई। वेंट अवे के माने होता दूर चली गई, पत्नी दूर चली गई। एंड द फार्मर हैविंग नथिंग टू डू इन द हाउस, किसान के पास करने के लिए कुछ नहीं था। हैविंग नथिंग, कुछ नहीं था, किसान के पास करने के लिए, टू डू इन द हाउस, घर में करने के लिए कुछ नहीं था। डिसाइडेड टू गो आउट, बाहर जाने का फैसला किया। टेक ए लुक एट हिज फील्ड्स, टेक का अर्थ किससे होगा, टू गो, जैसा कि यहाँ पर होगा टू गो, जाने के लिए, यहाँ पर होगा टू टेक, लेने के लिए। अपने खेत पर एक नज़र डालने के लिए, टू टेक ए लुक एट हिज फील्ड्स, अपने खेत पर एक नज़र डालने के लिए। नॉट फॉर अवे, जो दूर नहीं था, मतलब नॉट फॉर अवे, जो पास था। ही रैन इनटू सम फ्रेंड्स, वो कुछ दोस्तों की तरफ दौड़ा। ऑन द वे बैक, वापसी के रास्ते पर। एंड डिडंट रिटर्न, और वापस नहीं हुआ। इसको क्या पढ़ेंगे, डिडंट, और डिड नॉट भी पढ़ सकते हैं, डिडंट भी पढ़ सकते हैं। एंड डिडंट रिटर्न फॉर क्वाइट सम टाइम, और काफ़ी देर तक, क्वाइट सम टाइम, काफ़ी देर तक वापस नहीं आया। जय हिंद, जय भारत।
अब मुझे जाने दो, लेट मी गो नाउ। अब मुझे जाने दो, लेट मी गो नाउ। उसे अपनी पढ़ाई करने दो, लेट हिम डू हिज स्टडी। उसे अपनी पढ़ाई करने दो, लेट हिम डू हिज स्टडी। उसे यहाँ मत आने दो, लेट हिम नॉट कम हियर। उसे यहाँ मत आने दो, लेट हिम नॉट कम हियर। आओ सैर करने चलें, लेट अस गो फॉर अ वॉक। आओ सैर करने चलें, लेट अस गो फॉर अ वॉक। उसे अंदर आने दो, लेट हिम कम इन। उसे अंदर आने दो, लेट हिम कम इन। मुझे यहाँ बैठने दो, लेट मी सिट हियर। मुझे यहाँ बैठने दो, लेट मी सिट हियर। उसे न छूने दो, डू नॉट लेट हिम टच। उसे न छूने दो, डू नॉट लेट हिम टच। उसे वहां न जाने दो, डू नॉट लेट हिम गो देयर। उसे वहां न जाने दो, डू नॉट लेट हिम गो देयर। चलो कसरत करें, लेट अस टेक एक्सरसाइज। चलो कसरत करें, लेट अस टेक एक्सरसाइज। चलो ऐसे ही, लेट इट बी। चलो ऐसे ही, लेट इट बी। अपना कार्य करो, डू योर वर्क। अपना कार्य करो, डू योर वर्क। शोर मत करो, डू नॉट मेक अ नॉइज। शोर मत करो, डू नॉट मेक अ नॉइज। कृपया शांत रहिए, प्लीज कीप साइलेंस। कृपया शांत रहिए, प्लीज कीप साइलेंस। बेंच पर खड़े हो जाओ, स्टैंड अप ऑन द बेंच। बेंच पर खड़े हो जाओ, स्टैंड अप ऑन द बेंच। कृपया मुझे अपना कलम उधार दे दो, प्लीज लैंड मी योर पेन। कृपया मुझे अपना कलम उधार दे दो, प्लीज लैंड मी योर पेन। दरवाजा बंद कर दो, शट द डोर। धूप में मत खेलो, डू नॉट प्ले इन द सन। धूप में मत खेलो, डू नॉट प्ले इन द सन। अपना समय बर्बाद मत करो, डोंट वेस्ट योर टाइम। अपना समय बर्बाद मत करो, डोंट वेस्ट योर टाइम। अपना समय बर्बाद मत करो, डोंट वेस्ट योर टाइम। दरवाजा खोल दो, ओपन द डोर। दरवाजा खोल दो, ओपन द डोर। चुप रहो, कीप क्वाइट। चुप हो जाओ, कीप क्वाइट। पेन लाओ, ब्रिंग अ पेन। पेन लाओ, ब्रिंग अ पेन। भगवान पर भरोसा रखो, हैव फैथ इन गॉड। भगवान पर भरोसा रखो, हैव फैथ इन गॉड। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। मित्रों की सहायता करो, हेल्प योर फ्रेंड्स। मित्रों की सहायता करो, हेल्प योर फ्रेंड्स। मेरी मदद करो, हेल्प मी। मेरी मदद करो, हेल्प मी। तो आप पूरा लेसन सुने, इससे आपकी अंग्रेजी अच्छी होगी, बोलने की प्रैक्टिस होगी और समझने की भी प्रैक्टिस होगी। समझ गए? वंस अपॉन ए टाइम, बहुत पहले की बात है। देयर वाज ए किंग, एक राजा था। कौन था? देयर वाज ए किंग, एक राजा था। हु लिव्ड, जो रहता था। कहाँ रहता था? इन ए प्लेस ऑन द बैंक ऑफ ए रिवर, एक जगह में। ऑन द बैंक ऑफ ए रिवर, एक नदी के किनारे पर। समझ गए?
ऑन द बैंक्स ऑफ ए रिवर, एक नदी के किनारे पर। ही वॉज अनहैप्पी, वो नाखुश था। बिकॉज, इसलिए, द पीपल ऑफ हिज किंगडम, उसके राजाओं के लोग, किस लिए? द पीपल ऑफ हिज किंगडम, उसके राजाओं के लोग, वर इरेस्पॉन्सिबल, गैर जिम्मेदार थे। वर इरेस्पॉन्सिबल, गैर जिम्मेदार थे। एवरी टाइम, एक बार, ही वेंट, वो गया, आउट, बाहर, इन हिज चैरियट, अपनी रथ में। ही यूज टू सी स्टोन्स, वो देखता था स्टोन्स, बहुत सारे पत्थरों को, एंड रबिश, और कचड़े को। समझ गए? लेइंग, पड़ा हुआ, ऑन द रोड, सड़क पर। लेइंग, पड़ा हुआ, ऑन द रोड, सड़क पर। एवरी टाइम, एक बार, ही सेल्ड, वो रवाना हुआ। कौन? राजा। इन हिज बोट, अपनी नाव में। ही फाउंड, उसने पाया, द रिवर, नदी को, वेरी डर्टी, बहुत गंदा। समझ गए? अलास, हाय, वाई आर माई पीपल, क्यों मेरे लोग हैं। माई पीपल का मतलब उसके राजा के कस्टडी में काम करने वाले लोग। वाई आर माई पीपल, मेरे लोग क्यों हैं। सो इरेस्पॉन्सिबल, इतने गैर जिम्मेदार। सो इरेस्पॉन्सिबल, इतने गैर जिम्मेदार। ही मॉन्ड, उसने लंबी सांस ली। ही मॉन्ड, उसने लंबी सांस ली। वाई डू दे नॉट कीप, वो लोग क्यों नहीं रखते, द रोड, सड़क को, क्लीन, साफ सुथरा। ही थॉट, उसने सोचा, फॉर ए वाइल, थोड़ी देर। फॉर ए वाइल, थोड़ी देर। एंड सैड, और कहा, आई मस्ट टीच, मुझे ज़रूर सिखाना चाहिए, दैम, उनको, ए लेसन, एक सबक, वन नाइट, एक रात, ही टुक, उसने लिया। क्या लिया? ए बैग, एक बैग, ऑफ गोल्ड कॉइन्स, सोने के सिक्कों का। समझ गए? विद हिम, अपने साथ। एंड वेंट टू द मेन रोड, कहाँ पर गया? मुख्य सड़क की तरफ गया। वेंट टू द मेन रोड, मुख्य सड़क की तरफ गया। हिज वजीर वाज आल्सो विद हिम। हिज वजीर, उसका वजीर भी, आल्सो के माने होता है भी, उसका वजीर भी उसके साथ था। समझ गए? ही सा, उसने देखा, अ पिट, एक गड़े को, इन द मिडिल, बीच में, ऑफ द रोड, सड़क के। ही पुट, उसने रखा, क्या रखा? गोल्ड कॉइन, सोने के सिक्कों को, इन इट, उसके अंदर। देन द किंग, तब राजा, एंड द वजीर, और वजीर ने, कवर्ड, ढांक दिया। क्या ढांक दिया? द पिट, गड़े को, विद ए बिग स्टोन, एक बड़े पत्थर के साथ। विद ए बिग स्टोन, एक बड़े पत्थर के साथ। समझ गए? नेक्स्ट डे, अगले दिन, ए मैन कैम, एक आदमी आया, अलोंग द रोड, रोड के साथ साथ। अलोंग के माने क्या होता? साथ साथ। इन हिज कार्ट, अपनी बैलगाड़ी में। किस पर आया? कार्ट के माने बैलगाड़ी। इन हिज कार्ट, अपनी बैलगाड़ी में। विच वाज फुल, जो फुल था। विच जब बीच में आता है तो उसका अर्थ जो से किया जाता है। यहाँ पर बीच में आया है, विच वाज फुल, जो फुल था, भरा था, ऑफ कोल, कोयले से। किससे? कोयले से। विच वाज फुल ऑफ कोल, जो कोयले का भरा हुआ था। ही सा, उसने देखा, द बिग स्टोन, बड़ा पत्थर, इन द मिडिल ऑफ द रोड, सड़क के बीच में। इन द मिडिल ऑफ द रोड, सड़क के बीच में। समझ गए? बट, लेकिन, ही वाज नॉट वरीड, वो घबराया नहीं। ही वाज नॉट वरीड अबाउट इट, लेकिन वो उसके बारे में, अबाउट इट, उसके बारे में घबराया नहीं। ही ड्राव, उसने खींचा। क्या खींचा? हिज कार्ट, अपनी बैलगाड़ी को, राउंड द स्टोन, पत्थर के आसपास। राउंड के माने आसपास। समझ गए? देन अनदर मैन, तब दूसरा आदमी, कैम, आया, अलॉन्ग विद, साथ साथ, अलॉन्ग विद ए फ्लॉक। फ्लॉक के माने होता है रेवड़। क्या होता है? रेवड़। शीप के माने भेड़। गॉड्स के माने बकरी। उल्टा अर्थ करते हैं, बकरी और भेड़ के रेवड़ों के साथ साथ। कौन आया? द अनदर मैन कैम, तब दूसरा आदमी आया। द मैन डिड नॉट पे अटेंशन, तब आदमी ने ध्यान नहीं दिया। कौन सा टेंस है? पास्ट टेंस है। डिड नॉट पे अटेंशन, ध्यान नहीं दिया, टू इट, उसकी तरफ। किसकी तरफ? उस पत्थर की तरफ। एंड ड्रॉप हिज फ्लॉक, और अपने रेवड़ को हाँका। ड्रॉप के माने होता है खींचना, हाँकना, दोनों अर्थ किया जाता है। एंड ड्रॉप हिज फ्लॉक, अपने रेवड़ को हाँका। राउंड द अदर साइड ऑफ द स्टोन, जिस सेंटेंस में ऑफ होता है उसका अर्थ उल्टी तरफ से किया जाता है। पत्थर के दूसरे साइड के आसपास। राउंड के माने आसपास। पत्थर के दूसरे साइड के आसपास, हिज फ्लॉक, अपना रेवड़ को हाँका। ड्रॉप के माने हाँका। समझ गए? मैनी अदर पीपल आल्सो, आल्सो के माने होता है भी,
मैनी अदर पीपल आल्सो, बहुत से दूसरे लोग भी पास्ट गुजरे अलॉन्ग सेम रोड, उसी रोड के साथ साथ। समझ गए? ऑल ऑफ देम, उसमें से सब, मतलब बट ऑल ऑफ देम, लेकिन सारे लोग, वर सो इरेस्पॉन्सिबल, इतने इतने मक्कार इतने मक्कार, इतने गैर जिम्मेदार थे, दैट के दे डिड नॉट बॉदर, उन्होंने चिंता नहीं की, टू रिमूव द स्टोन, पत्थर को हटाने की, टू रिमूव द स्टोन, पत्थर को हटाने की। समझ गए? अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों को शेयर करें।